नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। चिदम्बरम ने कहा है कि विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद सरकार ने पेट्रोल और डीजल एलपीजी की कीमतों में लगातार वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि मुंबई और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से अधिक हो गई है, जबकि एलपीजी की कीमत दिल्ली में 835 रुपये प्रति सिलेंडर है तो पटना में 933 रुपये प्रति सिलेंडर है। उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी कीमत कच्चे तेल की कीमत से उचित नहीं ठहराई जा सकती, जो लगभग $75 प्रति बैरल है। उन्होंने कहा जब कच्चे तेल की कीमत $125 प्रति बैरल थी, तब यूपीए सरकार ने पेट्रोल 65 रुपये प्रति लीटर और डीजल 44 रुपये प्रति लीटर बेचा था। पी चिदम्बरम ने एनएसओ के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि खुदरा महंगाई 6.26% तक पहुंच गई है, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार लोगों को बताएगी कि वो क्या खाएं और अपने घर को रोशन कैसे करें और कैसे काम पर जाएं। चिदम्बरम ने कहा कि महंगाई सरकार की गलत नीतियों और अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के कारण हुई है। चिदम्बरम ने कहा कि मैं सरकार को बता दूं कि केवल आपके ये दिखाने से कि महंगाई है ही नहीं, ये खत्म नहीं हो जाएगी। कई राज्यों में छत्रपों के आपसी घमासान से जूझ रही कांग्रेस के लिए एक और राज्य में मुसीबत खड़ी हो रही है। ये राज्य है उत्तराखंड। परेशानी ये है कि पंजाब की ही तरह उत्तराखंड में भी 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन यहाँ भी पार्टी के बड़े नेता आपस में उलझे हुए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में लड़ाई चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चाहते हैं कि कांग्रेस किसी चेहरे के साथ चुनाव में जाए, जबकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह चाहते हैं कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। विपक्ष की नेता रही इंदिरा हृदयेश भी इस मामले में प्रीतम सिंह के साथ थीं, लेकिन उनके निधन के बाद हरीश रावत कैंप ने चेहरा घोषित करने को लेकर पूरा जोर लगा दिया है। बात कांग्रेस आलाकमान तक पहुंची है और हरीश रावत और प्रीतम सिंह के समर्थकों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने नई गुगली फेंक दी है। सिद्धू ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा है कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा पंजाब के लिए उनके विजन और काम को पहचाना है। सिद्धू ने अपने ट्वीट में कहा कि 2017 के चुनाव से पहले, चाहे वह बेअदबी का मुद्दा रहा हो या फिर ड्रग्स का, किसानों का, भ्रष्टाचार का, बिजली संकट का, और आज भी उनके द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे हों या लोगों के सामने रखा गया पंजाब मॉडल हो, आम आदमी पार्टी जानती है कि पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। सिद्धू ने आगे कहा कि विपक्ष उनसे सवाल पूछने की हिम्मत रखता है, लेकिन वह उनके पंजाब एजेंडे से पीछे नहीं हट सकता। इसका मतलब विपक्ष ने ना चाहते हुए भी उनकी बातों को स्वीकार कर लिया है। बता दें, सिद्धू ने यह बात आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान की उस चुनौती के जवाब में कही, जिसमें मान ने कहा था कि वे लार्सन एंड टर्बो और वेदांता कंपनी के बारे में एक ट्वीट कर दें। मान का कहना था कि थर्मल प्लांट की 3 प्राइवेट कंपनियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पैसा दिया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि इसकी वजह क्या है, पर समझा जाता है कि पंजाब में पार्टी के अंदर चल रहे घमासान का कोई हल निकालने के मुद्दे पर यह बातचीत हुई है। बता दें कि पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और उनका विरोध करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के बीच काफी समय से तनातनी चल रही है और अब स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। बता दें, राहुल गांधी और प्रशांत किशोर ने पिछले बार साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान साथ काम किया था। राजस्थान के सलमबुर विधायक अमृतलाल मीणा को फर्जी मार्कशीट के आधार पर पत्नी को पंचायत चुनाव लड़ाने के मामले में जेल हो गई है। जमानत याचिका को खारिज करते हुए सोमवार को सराड़ा कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें, इससे ठीक पहले विधायक ने कोर्ट के आदेश पर ही न्यायालय में सरेंडर किया था। फर्जी मार्कशीट का मामला 6 साल पहले 2015 का है, जब विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी ने सरपंच का चुनाव जीता था। हालांकि उसके बाद उनके खिलाफ फर्जी मार्कशीट का आरोप लगाया गया। जांच में पाया गया कि मार्कशीट नकली है, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही अमृतलाल मीणा ने निचली अदालत में सरेंडर किया था। पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय को लोक लेखा समिति यानी पीएसी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बीजेपी इसका विरोध कर रही है। इसके विरोध में अब 8 बीजेपी विधायकों ने मंगलवार को विभिन्न विधानसभा पैनल के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि जो विधायक बीजेपी के टिकट पर जीतकर पिछले ही महीने में टीएमसी में शामिल हो गया है, उसको बीजेपी का विधायक नहीं माना जा सकता। परंपरा के अनुसार विपक्षी पार्टी के विधायक को ही पीएसी का अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन रॉय ने अभी तक सदन में बीजेपी विधायक के रूप में इस्तीफा नहीं दिया है।
उत्तर प्रदेश और असम में 2 बच्चों को लेकर लाए जा रहे कानून पर काफी चर्चा हो रही है। कुछ नेता इसका समर्थन कर रहे हैं तो नीतीश कुमार और विपक्षी पार्टी के नेता इस तरीके से कानून लाने का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हालांकि जबरदस्ती परिवार नियोजन के पक्ष में तो भारत सरकार ही नहीं है, ऐसा खुद भारत सरकार ने दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा था। सरकार ने कहा था कि भारत सरकार परिवार नियोजन में जबरदस्ती के खिलाफ है और डेटा दिखाता है कि दंपति खुद औसतन 2 से अधिक बच्चे नहीं चाहते हैं। हलफनामे में कहा गया था कि भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है, जो लोगों को अपने परिवार का आकार खुद तय करने और परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं करता है। 2 बच्चों को अनिवार्य करने की मांग करने वाली याचिका के विरोध में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी हवाला दिया था। सरकार ने कहा था कि भारत 1994 में जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का एक हस्ताक्षर करता है, जिसके तहत कहा गया है कि वो परिवार नियोजन में जबरदस्ती के खिलाफ है। हलफनामे में सरकार ने यह भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि एक निश्चित संख्या में बच्चे पैदा करने के लिए कोई भी जबरदस्ती करने से प्रतिकूल प्रभाव आते हैं। हालांकि यूपी में आ रहे जनसंख्या नियंत्रण विधेयक में 2 से अधिक बच्चे वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने, सरकारी नौकरी और स्थानीय चुनाव लड़ने से वंचित रखने जैसे प्रावधान रखे गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले को आदेश दिया है कि वे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी से जुड़े शर्मनाक ट्वीट्स डिलीट कर दें। अदालत ने इसके साथ ही ट्विटर इंडिया से कहा है कि यदि साकेत गोखले 24 घंटे के अंदर ऐसा नहीं करते हैं तो वे उन ट्वीट्स को हटा दें। अदालत ने इसके साथ ही साकेत गोखले से कहा कि वे हरदीप सिंह पुरी और लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी से जुड़ा कोई ट्वीट ना करें। दरअसल साकेत गोखले ने 13 जून और 26 जून को एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिनमें लक्ष्मी पुरी की ओर से स्विट्जरलैंड में जायदाद खरीदने की बात कही गई थी और इसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी का भी नाम जोड़ा गया था। इससे आहत लक्ष्मी पुरी ने 5 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगते हुए मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले से कहा है कि वे 4 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि आतंकवाद विरोधी कानून का असहमति को दबाने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कानूनी संबंधों पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आतंकवाद विरोधी कानून और आपराधिक कानूनों का प्रयोग नागरिकों के असंतोष या उत्पीड़न को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने अर्नब गोस्वामी बनाम राज्य में अपने फैसले में उल्लेख किया है कि हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों को आज़ादी से वंचित करने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति में बनी रहें। उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता का नुकसान बहुत ज़्यादा है। विशेषज्ञ तो अब तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताते ही रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान ताली थाली बजाने, टॉर्च लाइट जलाने जैसे प्रयासों और दूसरी लहर से निपटने में विफलता के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बाजारों और पर्यटन स्थलों पर बिना मास्क लगाई हुई भीड़ की तस्वीरें चिंता का कारण हैं। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किए जाने पर भी चिंता जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक वर्चुअल यानी ऑनलाइन बैठक को संबोधित कर रहे थे। एक ही व्यक्ति द्वारा कोरोना की अलग अलग वैक्सीन लेने को लेकर WHO की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि यह खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसके प्रभाव के बारे में अभी बहुत कोई साक्ष्य नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आम लोग ही ये तय करने लगेंगे कि कौन सी वैक्सीन कितने दिनों बाद लगवानी है तो ये अराजकता वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। बता दें, कई महीनों से ये खबरें आ रही हैं कि लोग अलग अलग वैक्सीन की डोज लगवा रहे हैं। उनका दावा था कि ऐसा करना अधिक फायदेमंद रहता है। हालांकि WHO ने इसको खतरनाक बताया है। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का मंगलवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया है। यशपाल शर्मा 1983 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के हीरो रहे थे। 66 साल के शर्मा मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे और भारतीय क्रिकेट टीम में मिडिल ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते थे। शर्मा ने भारत के लिए 37 टेस्ट मैच खेले थे और इसमें 1606 रन बनाए थे। इसमें 2 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। यशपाल ने 42 वनडे मैचों में 883 रन बनाए थे। यशपाल शर्मा ने 1979 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलकर अपने क्रिकेट जीवन की शुरुआत की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।